हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी हिंदी पेडागोजी की क्लास नंबर 7 रहेगी। आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज आपको वो बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके 101% आपके एग्ज़ाम में उसमें से रिलेटेड तो क्वेश्चन आना ही आना है आपका। ठीक है, भाषा अधिगम सामग्री है आपका। इसके अंदर से आपको सभी जो क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे और इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो उसमें आपको इसमें से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये क्लास आज की अगर आप देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो किस तरीके के आते हैं एग्ज़ाम में इस टॉपिक के अंदर से। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 7 को। हम फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन, डेली की बात हो रही है, काम करने में आने वाली सामग्री का प्रयोग करना क्या कहलाता है? ए, शिक्षण सहायक सामग्री। 2, मुद्रित परिवेश सामग्री। सी, अतुल्यकालिक शिक्षण। या डी, समक्रमिक शिक्षण। आंसर होगा इसका आपका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन की शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको हम टीचिंग एड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीचिंग एड्स। ठीक है, या फिर इसको शिक्षण अधिगम सामग्री भी कह सकते हैं, मतलब TLM आपका। ओके, क्या कह सकते हैं? शिक्षण अधिगम सामग्री भी कह सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या फिर टीचिंग एड्स जो होता है ये भी कह सकते हैं। ये क्या करता है? ये शिक्षण को प्रभावी और रुचि बनाता है आपका। इससे क्या होता है कि जो छात्र होते हैं, जो आपके कौन हैं, स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनकी अवधारणा को आसानी से समझने में मदद करता है। क्या आपका? शिक्षण सहायक सामग्री, इट मीन्स आपका टीचिंग एड्स। ओके, आपका जो ये क्लियर हो गया आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक शिक्षक, टीचर है कोई, नए शब्द को सिखाने के लिए वास्तविक वस्तु जैसे कि छाता हो गया, पेचकस हो गया, कस हो गया का उपयोग करता है। तो इन सामग्री को तकनीक रूप से क्या कहा जाएगा? पाठ्य पुस्तक, वास्तविक वस्तुएं, शिक्षण सहायक सामग्री, या मल्टीमीडिया साधन। बताओ इसका क्या आंसर होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वास्तविक वस्तुएं, जिसको हम क्या कहते हैं? रिलाय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रिलाय कहते हैं आपका। कि ये सबसे क्या है, एक सटीक जो बोलते हैं वैसी तकनीकी शब्द है जो क्या करता है, रोजमार्ग की चीज़ें, मीन्स जैसे हमारा फल हो गया, टिकट हो गया, सिक्का हो गया, छाता हो गया, इन सबको संदर्भित करता है। मतलब जिनका उपयोग कक्षा में पढ़ाने के लिए किया जाता है, वो होती हैं आपकी वास्तविक वस्तुएं के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, जबकि आपका अगर हम मल्टीमीडिया साधन की बात करते हैं तो ये आपका ऑडियो विजुअल उपकरण होता है, जैसे वीडियो हो गया, आपका प्रोजेक्टर हो गया, ये आपकी वास्तविक वस्तुएं के अंदर नहीं आता है। ठीक है, यहाँ बात कर रहे हैं क्वेश्चन में वास्तविक वस्तुएं जैसे छाता और पेचकस आपका। ओके, इसी तरीके से है आपका पाठ्य पुस्तक। तो पाठ्य पुस्तक क्या है? एक लिखित सामग्री है। कैसी है? लिखित सामग्री है, होती है। ये वास्तविक वस्तु नहीं होती। ये वास्तविक वस्तु क्या है? नहीं होती, ना मल्टीमीडिया होता। आपका जो शिक्षण सहायक सामग्री है, अगर इसकी बात करते हैं, मीन्स टीचिंग एड्स, तो ये एक व्यापक श्रेणी है। क्या है? व्यापक श्रेणी है आपकी। ठीक है, जिसमें वास्तविक वस्तुएं जो हैं वो एक विशिष्ट प्रकार के रूप में होती हैं। मतलब जिसमें जो आपके चार्ट होते हैं, मॉडल होता है, ऑडियो विजुअल होता है, ये सभी क्या होते हैं? शामिल होते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आंसर बताया जाए तो ये क्या है? इसमें आंसर हो जाएगा आपका वास्तविक वस्तुएं। ये हिस्सा तो होता है शिक्षण सहायक सामग्री का, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वास्तविक वस्तुएं आपका। ठीक है, क्योंकि ये सीधे तौर पर उपयोग की गई चीज़ें, जैसे छतरी हो गया या फिर बर्तन हो गया, तो ये क्या एकदम हम डायरेक्ट क्या है इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं हम। ओके, क्लियर?
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि शिक्षण अधिगम सामग्री मीन्स TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, तो केवल तो पाठ्य पुस्तक पढ़ाना नहीं होता, इनकरेक्ट, केवल आ गया। केवल को अगर आपको समझना भी है तो मेरी अभी मैं एक इसके अंदर क्लास है, वीडियो है एक, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई जहाँ केवल आता है तो वो आंसर क्यों नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, ये हो सकता है, लेकिन और ऑप्शन देखते हैं। केवल व्याकरण याद करना, तो केवल आ गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत अध्ययन पर जोर देना, तो अब आपके पास ऑप्शन आते हैं B और D। क्वेश्चन पे आओ, TLM का उद्देश्य पूछ रहा है इसमें आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका B ऑप्शन, कि छात्र की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना आपका। तो छात्र की जो इंद्रियां होती हैं उसमें क्या आता है आपका, दृश्य भी आता है, उसमें क्या आता है, श्रवण भी आता है, ठीक है, उसमें क्या आता है, स्पर्श भी आता है आपका। तो ये सभी क्या हैं, ये इंद्रियां हैं, इनको क्रियाशील और अमूर्त अवधारणा जो होती है उसको मूर्त बना कर सीखने को क्या है, ये सरल और स्थायी बनाता है। TLM का जो उद्देश्य होता है, इससे क्या होता है, जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, वो सक्रिय रूप से जुड़ सकते हैं। हम ये कहना गलत होगा कि केवल, या फिर ये कहना गलत होगा कि व्यक्तिगत अध्ययन पर जोर देना, तो व्यक्तिगत अध्ययन पर जोर दिया जाए ऐसा नहीं है, बल्कि सभी छात्रों की सीखने की जो शैली होती है, जो ज़रूरत, जो उसकी नीड होती है, उसको पूरा करते हुए समग्र जुड़ाव को बढ़ावा मिले इसमें। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि B ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? पाठ को कठिन बनाने के लिए, B विषय को रुचि शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, C केवल मूल्यांकन के लिए, तो केवल तो होता ही नहीं है, D शिक्षक का काम आसान करने के लिए। तो इन तीनों में से कौन सा बेस्ट आंसर है? क्वेश्चन पे ध्यान देना, सहायक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आपका, तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका B ऑप्शन, कि विषय को रुचिकर शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जो भी कठिन पाठ हैं, जो भी कठिन क्या होते हैं, लेसन होते हैं, हार्ड कठिन जो लेसन होते हैं उसको आसान बनाया जा सके। बच्चों में क्या है, रुचि जो होती है, वो सहभागिता जो होती है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, अधिगम लर्निंग जो है आपकी, लर्निंग को अधिक सरल और प्रभावशाली यादगार बनाया जा सकता है आपका, जिससे क्या होता है कि जो छात्र हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो बेहतर ढंग से क्या है, सीख सकते हैं और जो भी अवधारणा होती है उसको समझ सकते हैं आपका। इसमें फर्स्ट ऑप्शन पे दे रखा था पाठ को कठिन बनाना, तो कठिन थोड़ी ना बनाया जाता है आपका, तो ये इसलिए आपका इनकरेक्ट था। शिक्षक का काम आसान करने के लिए हो सकता है, लेकिन बेस्ट आंसर इसका यहाँ पे B ऑप्शन रहेगा। आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है। बच्चे क्या है, बच्चे जल्दी जल्दी में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको बस कंटेंट समझना है आपको कि क्या कहना चाह रहा है वो। ओके, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण सहायक सामग्री में मल्टीमीडिया का साधन नहीं है आपका? A ऑप्शन आता है वीडियो, 2 ऑप्शन आता है चार्ट, C ऑप्शन आता है फ्लैश कार्ड, या D ऑप्शन आता है रेडियो। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आपका, बताइए। करेक्ट आंसर होगा आपका रेडियो। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक मल्टीमीडिया ये साधन नहीं है, क्योंकि ये केवल किसके माध्यम का उपयोग करते हैं, इसमें सिर्फ ओनली ऑडियो का। किसका करते हैं? ऑडियो का, कि ये एक तरफा ऑडियो प्रसारण जो है वो है, इसमें मल्टीमीडिया की श्रेणी से इसको क्या है, बाहर रखा जाता है।
जबकि आपका अगर वीडियो की बात करते हैं तो ये आपका क्या है, ऑडियो प्लस विजुअल। विजुअल मीन्स आपका, विजुअल मीन्स हो गया आपका दृश्य, सुनने के साथ इसको देख भी सकते हैं, तो माध्यम, दो माध्यमों से इसको क्या है, जोड़ा जा रहा है, मल्टीमीडिया वही हो गया। फिर आ गया आपका चार्ट, तो चार्ट जो है होता तो आपका विजुअल है, ठीक है, इसका उपयोग करता है, लेकिन इसे अक्सर अन्य मल्टीमीडिया तत्व के साथ जोड़ा जा सकता है, एक विजुअल प्रतिबिंबित माना गया है। ओके, फिर आता है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड भी क्या है आपका, टेक्स्ट और या फिर चित्रों को विजुअल का उपयोग करते हैं इसमें आपका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है रेडियो, क्योंकि एक तरफा होता है, बस सुनते हैं इसको ओनली, ठीक है। जो आपका मल्टीमीडिया साधन है, वो साधन वो होते हैं जैसे जिसमें टेक्स्ट हो, मीन्स कोई पार्ट हो आपका, ठीक है, या फिर आपका चित्र आ जाता है, कोई ग्राफिक वगैरह जो होते हैं, या आपकी ध्वनियाँ आ जाती हैं, ठीक है, या आपकी वीडियो आ जाती है जो चलचित्र वाली होती है, ओके, एनिमेशन आ जाता है। ये कई क्या है, मीडिया के तत्व का मिश्रण है, मीन्स जिसका उपयोग सीखने को अधिक आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीमीडिया साधन। मल्टीमीडिया साधन जो हैं आपके श्रव्य भी होते हैं, आपके वो दृश्य भी होते हैं, श्रव्य भी होते हैं, इसमें आपकी वीडियोस भी आती हैं आपकी, इसमें आपका एनिमेशन आता है, एनिमेशन, ओके, एनिमेशन में ग्राफिक्स होते हैं जो जिनको हम जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने में यूज़ करते हैं, इसमें आपका इंटरेक्टिव सामग्री भी आती है, ओके, जैसे यूट्यूब हो गया, ई लर्निंग हो गया, ऐप्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि कक्षा में चम्मच, प्लेट जैसी वास्तविक वस्तु का उपयोग करके शब्दावली सिखाना किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? ए निष्क्रिय अधिगम, बी अनुभवात्मक अधिगम, सी केवल रटने पर आधारित, केवल और रटना तो होना ही नहीं है, इनकरेक्ट, या व्यक्तिगत अध्ययन। आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका अनुभवात्मक अधिगम, मीन्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को बढ़ावा देता है, क्योंकि जब चम्मच और प्लेट जैसी, जैसे चम्मच और प्लेट जैसी क्या है, वास्तविक वस्तु का उपयोग करके क्या है, शब्दावली सिखाते हैं, तो वो केवल शब्दों को क्या कर रहे हैं, निष्क्रिय रूप से याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, उनकी जो इंद्रियां हैं, मीन्स अपनी इंद्रियों को शामिल कर रहे हैं, और सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया मीन्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो होती है, उसको सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं उसमें, ठीक है। आपका यहाँ पे देखो ये है कि इसमें आता है आपका ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नाउ आपका क्या, नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिक्षण, भाषा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअली एड्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सुनने पर जोर देना, बी पाठ को रोचक बनाना, दोनों ज्ञानेंद्री आँख और कान को सक्रिय करना, व्याकरण के नियम रटाना, तो रटाना नहीं है, केवल पढ़ना सिखाना, केवल भी नहीं है, ए ऑप्शन केवल सुनने पर जोर देना, तो केवल सुनने पर भी जोर नहीं दे सकते, तो बेस्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी ऑप्शन, कि जो भी पाठ है उसको रोचक बनाया जाए, दोनों ज्ञानेंद्रिय जो भी आँख हैं, ठीक है, आँख मीन्स दृश्य, श्रव्य का मतलब हो गया कान, दोनों को क्या करना, सक्रिय करना आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? शामपट, वीडियो, शिक्षक या फिर ग्लोब। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्योंकि आपका अभी शिक्षण सहायक सामग्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, अगर आपने समझा होगा, आपको पता होगा, दिमाग में बैठा होगा, तो आप इसका करेक्ट आंसर ज़रूर देंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा आपका। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, करेक्ट आंसर इज होगा आपका शिक्षक, कि शिक्षक जो है
इनमें से जो शिक्षक है वो शिक्षण की सहायक सामग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टीचर होता है वो क्या है, वो एक व्यक्ति है भाई, ध्यान देना है आपको। व्यक्ति होता है जो शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करता है, जबकि जो अन्य विकल्प हैं आपके वो क्या हैं, वो टीचिंग एड्स हैं। आपके शिक्षण सहायक सामग्री आपका ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है, जिनका उपयोग किस में करते हैं, टीचर जो हैं, ये जो टीचर हैं आपके भाई, ये पाठ को अधिक प्रभावी और समझने योग्य बनाने के लिए इनको किया जाता है आपका। ओके, जैसे श्याम पट का उपयोग दृश्य दिखाने के लिए सहायक सामग्री है। वीडियो आपका जो होता है, क्या है आपका, वीडियो होता है, ये आपका एक दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री है। अगर ग्लोब की बात आती है, ये आपका 3D दृश्य सहायक सामग्री है, जो पृथ्वी का एक क्या है, मॉडल है आपका। ओके, क्वेश्चन में है नहीं है, तो कौन नहीं है, शिक्षक नहीं है इसमें आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रुचिकर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? केवल पुस्तक, केवल, ये तो इनकरेक्ट हो गया। सहायक शिक्षण सामग्री TLM, कठिन प्रश्न भी नहीं होते, केवल व्याख्यान भी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन। अब आप सोचोगे और कहोगे भी कि मैम इतना इजी क्वेश्चन तो पेपर में देखने को नहीं मिलता। भाई कुछ नहीं पता एग्जामिनर का। एग्जामिनर क्या है, कभी कभी बहुत टफ पेपर देता है और टफ पेपर में कुछ क्वेश्चन इतने इजी दे देता है कि बच्चा उसको या तो भाई जल्दबाजी में खुशी के मारे उसको करेक्ट कर देता है, और या कोई बच्चे क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होके उसको भी गलत कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन टफ आए या इजी आए, आपको बिल्कुल अच्छे से करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है कि प्रक्षेपित सामग्री प्रोजेक्टिव एड्स का उदाहरण है, चार्ट, चित्र, स्लाइड या वास्तविक वस्तुएं। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, गैस करो जल्दी से। प्रोजेक्ट एड्स आपके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्लाइड, कि स्लाइड हो गया या फिल्म स्ट्रिप हो गई आपकी। देखो इसमें लिख लो, आप लिख सकते हो कि आपकी क्या हो गई, जो फिल्म स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। आपकी क्या होती है, वीडियो जो होती है, वीडियो आपका हो गया कंप्यूटर, ठीक है। आपका हो गया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, या फिर OHP मतलब कि ओवरहेड प्रोजेक्ट जो हो गए, या फिर हो गया आपका TV मीन्स टेलीविज़न हो गया। ये सब शामिल होते हैं किस में, आपका प्रोजेक्ट एड्स के अंदर आपके, ठीक है। जिनमें क्या होता है आपका, जिनमें चित्र और टेक्स्ट को स्क्रीन या दीवार पर प्रोजेक्ट किया जाता है, जबकि जो आपका चार्ट है, आपका जो चार्ट है, आपका जो चित्र है और ये वास्तविक वस्तुएं हैं, ये आपकी क्या है, अप्रक्षेपित सामग्री है, मीन्स नॉन, क्या है, नॉन प्रोजेक्टिव एड्स हैं ये आपके, ठीक है, जिनके लिए किसी प्रोजेक्टर की आवश्यकता आपकी नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसमें आपका C ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ आपकी जो क्लास है वो ओवर होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। अभी मैंने एक पोस्ट भी किया है, जिन बच्चों ने देख लिया वेरी गुड, कमेंट कर दिया बहुत ही बढ़िया, नहीं करा तो भाई उस पोस्ट को ज़रूर देखो आप और बताओ कमेंट बॉक्स में करके। आपको क्वेश्चन भी वहीं मिलेगा, आपको आंसर वहीं देना है पोस्ट में। तो अब जल्दी से पोस्ट को चेक करो और आप अपना कमेंट पे आंसर दो। और यहाँ आपकी क्लास ओवर हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। वही आपका सैटरडे आपकी क्लासेस रहा करेंगी CDB की, जिसमें रिवीजन होगा आपका कंटिन्यू, और आपका मंडे टू फ्राइडे हिंदी चलेगी। बाकी कमेंट बॉक्स में लिखोगे, उस चीज़ के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, सारी चीज़ें कराई जाएंगी, ठीक है। जैसे स्टूडेंट बोलेंगे भाई वैसे ही कर लेंगे हम तो। थैंक यू।